हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था तो ये वीडियो उसके लिए है। तो चलो चलते हैं दोस्तों हमारे डिजिटल स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये क्या है और ये पूरे वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं हमारे डिजिटल स्क्रीन की तरफ। कमेंट किया था कि सर BRS बहुत जगह देख चुका हूँ पर समझ नहीं आ रहा है, तो भैया आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सिखाते हैं कि BRS क्या होता है, BRS क्यों आता है, BRS क्यों बनाते हैं और BRS कैसे बनाते हैं। ये वीडियो बेशक दूसरे वीडियो से लंबा चलेगा बिकॉज मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि आने वाले 10 या 15 मिनट के अंदर मैं आपके सारे टॉपिक क्लियर कर दूं। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन का मतलब एक एग्जांपल दे देते हैं कि भाई से फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लास है, क्लास में आप आए, आपने फीस पे की, 15,000 मैंने फीस रखी थी, आपने 5,000 पे की है, 5,000 पे की है। तो और फिर आपने बोला कि सर हमने तो सारे पैसे जो है वो पे कर दिए। तो मैं बोलूंगा कि यार नहीं, 15,000 फीस थी, आपने 10,000 रुपये ही पे किए। आपने बोला नहीं सर हमने सारी फीस पे की है। हम बोलेंगे कि जाओ जो रिसिप्ट मिली है वो लेके आओ, हमारे बुक में जो एंट्री होती है वो देख लो। अब दोनों को मिलाएंगे और देखेंगे कि गलती कहाँ होती है, तो वो चेक करना कि भाई कहाँ प्रॉब्लम हुआ, वो चीज को हम लोग बैंक उनको रिकंसिलिएशन बोलते हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन क्या होगा वो समझ लेते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब बैंक के साथ बैंक का जो हिसाब है वो और हमारा जो हिसाब है इन दोनों को रिकंसाइल करेंगे। अब देखो दोस्तों, अभी तो आपकी एज ऐसी है कि पापा मम्मी से पॉकेट मनी ले रहे हो, जब आप हमारी एज के हो जाओगे तब क्या होगा वो देख लेना। तो तब ऐसा होगा कि भाई आपको सिर्फ एक ही बुक पसंद होगी और वो बुक होगी कैश बुक या तो हमारी बैंक बुक। मतलब मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीरियस है। वो एक ऐसी बुक में जिसके हर एक पन्ने पे दर्द है, वो है मेरी बैंक बुक। तो मैं एज अ बिजनेस चला रहा हूँ, तो मैं भी यहाँ पे देखूंगा कि मेरे हिसाब से मेरे बैंक में कितना बैलेंस है और बैंक में बकायदा कितना बैलेंस है, तो वो दोनों हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पे समझने के लिए पंगा ये होता है कि आपने फीस दी तो मैं उसको डेबिट करूंगा, मैं उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और मैंने कोई पेमेंट किया है, मैंने कोई पेमेंट किया है तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। अब वापिस एक और एग्जांपल लेते हैं। आप फीस पे करते हो तो आपका एक्सपेंसेस होता है, हम फीस लेते हैं तो हमारा इनकम होता है। तो जो पैसा आपने मुझे दिया वो डेबिट होता है, लेकिन बैंक जो है वो मेरे पैसे संभाल रही है, बैंक मुझे वो पैसे वापिस देगी। तो मैं बैंक को पैसा दूंगा तो बैंक उसे क्रेडिट करती है, और बैंक में से मैंने उठाया तो वो उसे डेबिट करती है। मतलब बैंक में पैसा डाला तो बैंक वाला क्रेडिट करेगा और निकाला तो बैंक वाला डेबिट करता है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, अब एक सिंपल सा रीजन दे लेते हैं, ठीक है। तो ये जो भी हमारे भाई साहब थे जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी, उनको कोचिंग क्लासेस अपना इतना पसंद आ गया तो उन्होंने बोला सर हम एडमिशन लेंगे ऑनलाइन। उसने मुझे पूछा कि क्या सर आप ऑनलाइन सिखाते हो, मैं बोला हाँ हम ऑनलाइन सिखाते हैं। बोले आपका क्लास ज्वाइन करना है, कैसे करना है, मैं बोला लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में से आप कोई भी एप्लीकेशन लेके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसने मुझे
5,000 रुपीज गूगल पे किया। बोले सर गूगल पे कर रहे हैं, आपका अकाउंट नंबर कौन सा है? बराबर है, तो अभी मैं नहीं दूंगा वरना फिर सब लोग फोन बजा बजा के मुझे परेशान करोगे। तो गूगल पे किया तो सीधा पैसा 5,000 रुपीज मेरे बैंक में जमा हो गया और मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो यहाँ एंट्री मारी नहीं है। तो टेक्निकली देखने जाए तो ये बैलेंस और ये बैलेंस सेम होना चाहिए, लेकिन मेरे पास ऑनलाइन पढ़ने में उसने यहाँ पे पैसे दे दिए तो बैंक का बैलेंस 5,000 ज्यादा दिखा रहा है मेरे कैश बुक से। फिर हम सारी एंट्री रिकंसाइल करेंगे या सारी एंट्री हम लोग चेक करेंगे, तो वो जो चीज होती है उसे बैंक रिकंसिलिएशन बोलते हैं। तो ये तो मैंने गूगल पे तो अभी चल रहा है आज के जमाने में कोविड के बाद, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया। बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन व्हाई देयर इज डिफरेंस। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बराबर, और हम लोग बकायदा एक एक रीजन देखेंगे, जिसके अंदर पहला रीजन है चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। तो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं और कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। मतलब मैंने तो हिसाब लिख दिया। चलो मान लेते हैं कोई शाहरुख खान ने अपने क्लास में एडमिशन लिया, उसने 10,000 रुपए का चेक दिया, मेरे मुंह से तो पानी निकल गया, मैंने तो सीधा मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिया। मैं ये चेक लेके बैंक में गया, उस दिन अच्छा वार था, साईं बाबा का वार था, थर्सडे था, फ्राइडे को छुट्टी थी, बराबर 15 अगस्त मान लो, सैटरडे संडे बैंक बंद रहती है। बे चेक मंडे को गया और ट्यूसडे को मेरे अकाउंट में क्लियर हुआ, लेकिन यहाँ पे ही मंथ एंड आ गया था। तो मेरा ये जो बैलेंस है वो बैलेंस 10,000 रुपया ज्यादा बता रहा है और पैसे क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसीलिए ये बता नहीं रहा है, इसीलिए बीआरएस में लफड़ा आ चुका है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जब हम बीआरएस बनाएंगे बाय डेबिट क्रेडिट मेथड, यहाँ पे बकायदा लिखा ही है चेक नॉट क्रेडिटेड। फिर से बोलता हूँ, चेक नॉट क्रेडिटेड। तो हम लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड ऑफ शाहरुख खान इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, तो उसे हम लोग बकायदा क्रेडिट करेंगे। देखो नॉट लिखा है तो क्रेडिट करेंगे, रॉन्गली क्रेडिट लिखा होता तो हम लोग डेबिट करते। ये क्लियर हो गया? ऐसे ऐसे हम लोग सारे करते हैं। और अगर आपको हमारे क्लास ज्वाइन करने हैं, हमारे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, तो हमें बोलिएगा, बराबर, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स प्लस फेस टू फेस बैच, मतलब गूगल मीट में आप वो साइट पे बैठे होंगे, हम ये साइट पे बैठे होंगे, और आपको बकायदा पास करवाने की नहीं, अच्छे परसेंटेज लाने की गारंटी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब यहाँ पे देख लो, हमने चेक इश्यू किया, पैसा आया के गया, फिर से सोच के आंसर देखना, हमने चेक इश्यू किया तो पैसा गया, ये क्लियर हुआ। बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर बैंक, मैंने आपको चेक दिया, आपने बैंक गए नहीं, बैंक गए नहीं, बैंक में डाला नहीं, बैंक में डाला नहीं, बैंक में डेबिट हुआ ही नहीं। हमने क्या किया? बोले हमने क्रेडिट किया। बैंक ने कुछ किया? बोले बैंक ने कुछ नहीं किया। तो हमने जो किया उसको उल्टा करने के लिए चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो हम ये नॉट प्रेजेंटेड क्रेडिट किया था, उसे हटाने के लिए हम लोग डेबिट कर लेंगे। तो ये चीज जो है वो आपको समझनी पड़ती है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देख लो, उसके अलावा नेक्स्ट क्या लिखा है वो देख लो। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय द बैंक। अब ये मेरा खुद का बैंक अकाउंट है और ये बैंक का है, आपने फीस पे कर दी गूगल पे के हिसाब से, 5,000 रुपीज क्रेडिट हो गया, बैंक में बैलेंस ऐसा हो गया,
यहाँ पे कोई कुछ पता ही नहीं था कि क्या कर रहा है, तो हुआ क्या है, क्रेडिट। तो इसको हटाएंगे कैसे बीआरएस में, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर एज इट इज क्रेडिट। इसको हटाने के लिए हम लोग लिखेंगे डेबिट। तो ये तीसरा वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ पे है इंटरेस्ट, चार्जेस, कमीशन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, चार्जेस लिखा है तो बैंक जो होती है, ओ डैडी रिकॉर्डिंग, हाँ, तो चार्जेस जो होते हैं बैंक लगाती है, जिससे हमारे पैसे जो होते हैं वो कम हो रहे हैं। तो इंटरेस्ट, कमीशन, चार्जेस बैंक लगाएगी तो हमारे पैसे कम होंगे। मान लो कि 100 रुपया हमारे खाते से कम हो गया, तो रिकंसिलिएशन में उसका उल्टा करेंगे कि भाई चार्जेस, इंटरेस्ट, कमीशन बैंक ने डेबिट किया है तो हम बकायदा उसे क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली डिविडेंड कुछ मिला है, मान लो कि भाई टाटा मोटर्स ने 2 रुपया शेयर और मेरे पास 500 शेयर है, तो 1000 रुपया मिला है तो बैंक क्रेडिट करेगी। ये जो भी लफड़ा हो रहा है ना, ये यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे तो मेरा जीवन कोरा कागज ही है, मुझे पता ही नहीं है कि बैंक में ये प्लस हो गया, इसलिए मैं तो देख रहा हूँ मेरा तो बैंक बैलेंस में दुख पे दुख ही दिख रहा है, और यहाँ पे तो मौज, बेटा मौज कर दी, मौज, ऐसा हो रहा है। तो होगा क्या कि भाई इंटरेस्ट या तो डिविडेंड रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो इसको हटाने के लिए हम लोग डेबिट में 1000 रुपीज लिख लेंगे। तो ये भी बीआरएस का है। अमाउंट रिकवर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडर एंड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, लो बाय। तो ये भी वापिस वही लफड़ा है, ऐसे करेंगे, अमाउंट रिकवर्ड हो गया, रिकॉर्डेड तो क्या हो गया, क्रेडिटेड हो गया, कहाँ पे, बैंक में। तो भैया ये तो ऐसा है, बैंक में क्रेडिट हुआ है 1500, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो बीआरएस में हम लोग उसका क्या करेंगे। अब ये आपको बोलना है, ये डेबिट है, क्रेडिट हो चुका है, तो उसे हटाने के लिए हम लोग बकायदा डेबिट करेंगे। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना हो या और कोई सम चाहिए तो भी कमेंट करना, बंदा बना के दे देगा। चेक recorded in cash book but left undeposited in the bank। अब यहाँ पे क्या हो जाता है ये देख लो। अब मैं ऐसे कर देता हूँ, recorded in cash book, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ पे तो पता ही नहीं है। हमने चेक रिकॉर्ड किया, मतलब हमें मिला, अरे हमें मिला है, अब हमें मिला है तो हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट हुआ नहीं है तो हमने क्या किया है, डेबिट। इसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। नरेशन क्या लिखना होता है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट लेफ्ट अनडिपोजिटेड इन द बैंक। अब बस ये 3 है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, चेक डिपोजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक जो है बैंक डिपोजिटेड इन द बैंक, मतलब ये बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आया हुआ है, बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो बैंक में डिपॉजिट होगा तो बढ़ेगा कि कम होगा, तो भैया बढ़ेगा तो कौन सी साइड आएगा, तो बोले क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो बैंक में कौन सी साइड डाला है, तो बोले क्रेडिट साइड। तो इसको हटाने के लिए रिकंसिलिएशन में उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो उसका उल्टा कैसे करेंगे, तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन में यही चीज, क्रेडिट हुई है तो डेबिट में लिख के, चेक डिपोजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर से एक बार आपको देखना है कि कहाँ पे गलती हुई है और कहाँ पे नहीं हुई है, उसके बाद आप सेट कर सकते हो। चेक इश्यूड बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक बट लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक जो है हम लोगों ने इश्यू कर दिया एंड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट
इन बैंक मतलब यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। बैंक ने पेमेंट किया, बोले जी हाँ बैंक पेमेंट करेगी तो बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा तो बैंक ने क्या किया है? डेबिट। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? बोले जी हाँ। ये कौन सी साइड रिकॉर्ड हुआ है? डेबिट। तो उसको नलीफाई करने के लिए हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे उसको? क्रेडिट साइड पे। चेक, अब बारिश चालू हो गई। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट गिवन टू ट्रेडर्स। देखो यार, ये तो है कि भाई हमने चेक रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड कर दिया मतलब उसको पैसे देने थे, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? पैसे दे देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय नरेंद्र मोदी, ट्रेडर है, पैसे दिए। हमारे पैसे बढ़ेंगे क्या कम होंगे? चेक देंगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट में आएगा। हमने क्या किया है? क्रेडिट। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप ही बोलो। क्रेडिट हो चुका है तो हटाने के लिए डेबिट करना पड़ता है। अब यहाँ पे पेमेंट मेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब क्या होता है वो देख लो। पेमेंट मेड बाय द बैंक, अब ऑफिस यहाँ पे कहाँ पे हुआ है? बोले यहाँ पे हुआ है। बड़ा है कि कम हुआ है? पेमेंट करेंगे तो कम होगा। तो बैंक ने क्या किया? डेबिट। अब बोलो भैया उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट। नेक्स्ट, डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड विद द बैंक अनरिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब ये क्या हो जाता है? तो भाई बिल, पहले तो बिल का थोड़ा सा लंबा चलेगा, बट आई डोंट वांट टू गो इन द डिटेल अन्य से बिल क्या होता है, क्यों होता है। नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं है, बराबर है। तो ये देख लेते हैं सबसे पहला कि भाई बिल डिसऑनर हुआ है। कहाँ हुआ? ऑनर होता तो क्या होता? पहले तो सीधी सी बात है कि भाई आपने हमें चेक दिया, ठीक है? आपने मतलब मेरे सब्सक्राइबर ने, यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने प्रणव सर को चेक दिया, तो होगा क्या? आपके बैंक से पैसे कटेंगे और मेरी बैंक अकाउंट में प्लस हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको बिल दिया तो मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे, आपके अकाउंट से प्लस हो जाएगा। अगर आपने मुझे चेक दिया और वो चेक प्लस हो गया तो उसे ऑनर बोलते हैं। मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, मेरे अकाउंट में पैसा आता तो वो क्रेडिट में आता। तो अगर मेरे अकाउंट में पैसा आता तो क्रेडिट में होता, डिसऑनर होता तो वो डेबिट हो जाता है, ठीक है? डिसऑनर होगा तो क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। देयरफॉर बैंक बैलेंस जो होता है वो हमारा बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। इसी तरह से ये एरर को भी हमें सॉल्व करना पड़ता है कि अगर होता तो बैंक में बैलेंस कम हो जाता, बैंक में बैलेंस ऑनर होता तो बैंक में बैलेंस कम होता, और डिसऑनर होता तो बैलेंस ज्यादा हो जाता, ठीक है? और लास्ट लिखा हुआ है अदर एरर। अदर एरर टोटलिंग का हो सकता है, फॉरवर्डिंग का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 10 मैंने यहाँ पे 100 का लिखा था, या बैंक में 100 का डेबिट हुआ था तो 100 का क्रेडिट करना था, 1000 का कर दिया, तो भी लोचे आ सकते हैं। अब इसमें तो डिटेल में नहीं जाना है, जिस तरह से दिया होगा उस तरह से हम लोग ले लेंगे। तो दोस्तों ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो, किस तरह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है वो इफेक्ट करता है, बराबर। तो और कोई डाउट हो तो बोल देना। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और हमारे क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।